नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कास क्लासेस की हरियाणा जी के सीरीज में मैं चंद्रहास दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास क्लासेस का परिवार है वो अच्छा होगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आने वाले एचएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा होगा। प्यारे साथियों, उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए, उसी तैयारी को और ज़बरदस्त बनाने के लिए मैं आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त करंट अफेयर की सीरीज करंट अफेयर प्लस हरियाणा जीके की सीरीज, जिस हरियाणा जीके सीरीज में अपन डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके पढ़ रहे थे। आज दोस्तों उसी डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज में आज हम बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त हरियाणा का एक बहुत प्यारा डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में जिक्र करेंगे। और आप मेरे चैनल के ऊपर दोस्तों नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, आप वीडियो पर अंत तक बने रहना क्योंकि ऐसी वीडियो आपको पूरे हरियाणा में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर अंबाला डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे। अंबाला डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी पॉइंट बनेंगे वो हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ में बने रहना और वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, यदि जिक्र करें तो आज हम इस वीडियो में हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम अंबाला है, उस अंबाला जिले के बारे में पढ़ेंगे और अंबाला से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने करूंगा। अंबाला का जिक्र करें तो दोस्तों ये जो अंबाला है ये 1 नवंबर 1966 में बना था, 1 नवंबर 1966 में। और दोस्तों 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा बना था उस समय अपने पास में 7 जिले हुआ करते थे। अंबाला 1 नवंबर 1966 में बना था और उसी समय अपने पास में एक डिस्ट्रिक्ट बना था जिसका नाम अंबाला था। जब अंबाला बना था या जब हरियाणा बना था उस समय अपने पास में जिलों की संख्या 7 हुआ करती थी। और 7 हरियाणा, ये जो 7 वर्ड है ये हरियाणा के लिए बहुत ही शानदार वर्ड है क्योंकि जींद के साथ में भी कितने जिले लगते हैं? 7। और जब हरियाणा बना था उस समय भी जिले कितने थे? 7। और प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, पंजाब के साथ में हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? 7। उत्तर प्रदेश के साथ में हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? 7। और ध्यान रखना राजस्थान के साथ में हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? 7। तो 7 जो वर्ड है ये हरियाणा के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त वर्ड है। और जब अंबाला बना, घटना 1 नवंबर 1966 की है, उस समय अपने पास में जिलों की संख्या भी कितनी हुआ करती थी? 7 हुआ करती थी, जिसमें एक जिला अपने पास में दोस्तों अंबाला हुआ करता था। ये अंबाला प्यारे साथियों 14वीं शताब्दी में, ये जो अंबाला है ना, ये अंबाला 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत के नाम पर बसाया गया था। अंबा राजपूत 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत के नाम पर, 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत के नाम पर जो शहर बसाया गया था वो कौन सा है? तो आप बताएंगे अंबाला। 14वीं शताब्दी में ही हिसार बसाया गया था और 14वीं शताब्दी में ही फतेहाबाद बसाया गया था और 14वीं शताब्दी में ही दोस्तों अंबाला। लेकिन 14वीं शताब्दी में जो अंबाला बसाया गया था वो किसकी याद में बसाया गया था? तो आप बता देना। अंबा राजपूत की याद में 14वीं शताब्दी में जो शहर बसाया गया था वो अंबाला था। ये अंबाला जो एक महाभारत कालीन नगर बताया जाता है दोस्तों, महाभारत कालीन नगर बताया जाता है अंबाला। ये अंबाला दोस्तों एक महाभारत कालीन नगर बताया जाता है और इसकी स्थापना महाभारत काल में माता अंबालिका और माता अंबिका की याद में की गई थी। दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि ये अंबाला जो एक महाभारत कालीन नगर बताया जाता है, ये अंबाला जो महाभारत कालीन नगर बताया जाता है, जो अंबालिका और अंबिका की याद में बसाया गया है। महाभारत काल में माता अंबालिका और माता अंबिका की याद में जो शहर बसा है वही शहर अपने पास में अंबाला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस अंबाला का पुराना नाम यदि हम देखें कि अंबाला का पुराना नाम क्या है, तो दोस्तों इस अंबाला का पुराना नाम है अंबवाला। अंबाला का पुराना नाम क्या है? अंबवाला। इस अंबाला का पुराना नाम है। एक्चुअल में दोस्तों प्राचीन समय में हरियाणा में सबसे ज्यादा आम कहाँ होते थे? अंबाला में। और आज भी हरियाणा में सबसे ज्यादा आम कहाँ होते हैं? अंबाला में। और प्राचीन समय में दोस्तों सबसे ज्यादा आम अंबाला में होते थे, जिसके कारण इसका पुराना नाम पड़ा था अंबवाला। हरियाणा में सबसे ज्यादा आम अंबाला में होते थे,
होते थे, जिसके कारण इस अंबाला का पुराना नाम क्या पड़ा था दोस्तों? इस अंबाला का पुराना नाम दोस्तों क्या पड़ा था? तो आप बता देना। अंबाला इसका पुराना नाम पड़ा था अंबवाला। आज ये अंबवाला बिगड़ के क्या हो गया? तो आप बताएंगे आज ये अंबवाला बिगड़ कर अंबाला हो जाता है। अंबाला का दोस्तों उपनाम के बारे में जाने। उपनाम क्या है? तो उपनाम इसका क्या है? तो दोस्तों इसे साइंस सिटी के नाम से, साइंस सिटी के नाम से, वैज्ञानिक नगरी के नाम से, वैज्ञानिक नगरी के नाम से और मिक्सी सिटी के नाम से भी जानते हैं। मिक्सी सिटी के नाम से। भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। अंबाला का यदि उपनाम का जिक्र करें, उपनाम तो साइंस सिटी के नाम से, वैज्ञानिक सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पूरे भारत में जो साइंस की लैब है ना, पूरे भारत में जितने भी साइंस के लैब है उसमें लगभग 35%, उसमें लगभग 35% उपकरण दोस्तों अंबाला से बनते हैं। और अंबाला से 35% उपकरण बनते हैं, जिसके कारण इसे साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। मिक्सी सिटी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि मिक्सी का जो ग्राइंडर होता है ना, ग्राइंडर, उस ग्राइंडर उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है? तो दोस्तों आप बता देना, अंबाला जिला फेमस है, अंबाला जिला। तो मिक्सी सिटी के नाम से भी किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे अंबाला को ही जानते हैं। दोस्तों अंबाला का यदि एरिया देखा जाए, अंबाला का क्षेत्रफल देखा जाए, तो अंबाला का क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर, 1574 वर्ग किलोमीटर ये अंबाला का क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है और उस 44,212 वर्ग किलोमीटर के अंदर यदि अंबाला का क्षेत्रफल देखें तो अंबाला का क्षेत्रफल दोस्तों 1574 वर्ग किलोमीटर है, 1574 वर्ग किलोमीटर। अंबाला की यदि साक्षरता दर देखें, लिटरेसी रेट देखें, तो अंबाला की साक्षरता दर 81.75%, 81.75% ये अंबाला की साक्षरता दर है। साक्षरता की दृष्टि से, लिटरेसी रेट की दृष्टि से अंबाला का तीसरा स्थान है। पहला स्थान 84.07% गुरुग्राम, दूसरा स्थान 81.82% पंचकुला और तीसरा स्थान दोस्तों अपने पास में अंबाला का आता है 81.75%, 81.75% है ये अंबाला का है। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। अंबाला के अंदर दोस्तों विधानसभा की सीट देखें तो अंबाला के अंदर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एक अपने पास में नाम आता है एक अंबाला शहर, एक अपने पास में दोस्तों नाम आता है अंबाला शहर, एक अपने पास में नाम आता है अंबाला छावनी, एक अपने पास में दोस्तों नाम आता है नारायणगढ़, नारायणगढ़ का, और दोस्तों एक अपने पास में विधानसभा की सीट है जिसका नाम है मुलाना। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार। कि विधानसभा सीटों का जिक्र किया जाए तो 4 विधानसभा की सीट है, एक अंबाला शहर है, एक अंबाला छावनी है, एक नारायणगढ़ है और एक अपने पास में मुलाना है, मुलाना। और अंबाला की एससी रिजर्व सीट का जिक्र करें तो अंबाला की दोस्तों एससी रिजर्व सीट भी कौन सी है? तो आप बताएंगे अंबाला की एससी रिजर्व सीट जिसका नाम भी क्या है? तो अंबाला की एससी रिजर्व सीट जिसका नाम भी मुलाना है। ठीक है, यहां तक मैं मानता हूं कि मेरे सभी साथियों को, जितने भी दर्शक हैं, उनको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद यदि वीडियो आ रही है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करते चलिएगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज अपन अंबाला डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लगातार आप मेरे साथ में बने रहिएगा। बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाली है। बहुत खतरनाक टाइप से हम अंबाला के बारे में पढ़ेंगे। आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। आप दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का तरफ बढ़े तो सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि अंबाला में हम हिस्ट्री से रिलेटेड या इतिहास से रिलेटेड, जो भी डेट से रिलेटेड, तारीखों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो करेंगे। उसके बाद में अंबाला के अंदर हम मंदिरों के बारे में, मेलों के बारे में, गुरुद्वारों के बारे में, मस्जिदों के बारे में, पर्यटन स्थलों के बारे में या अन्य जो पर्सन बसते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अंबाला डिस्ट्रिक्ट के जो महत्वपूर्ण पर्सन है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। ये वीडियो बेहद खतरनाक होने वाली है और इस वीडियो को देखकर अच्छों का दिमाग भी खराब होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अपने पास में नाम आता है आर्यों का। आर्यों ने हरियाणा में अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? तो दोस्तों आर्यों ने हरियाणा के अंदर अपना जो निवास स्थान बनाया था वो कहाँ बनाया था? तो आप बताएंगे अंबवाला के अंदर। कहने का मतलब आर्यों ने हरियाणा में अपना जो निवास स्थान बनाया था वो अंबाला के अंदर बनाया था। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है अकबर। अकबर के शासनकाल के दौरान, अकबर जो दिल्ली का मुगल सम्राट था उसके टाइम पीरियड की बातें कर रहे हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान
अकबर के शासनकाल के दौरान दिल्ली सूबे की जो सरहिंद सरकार थी ना, दिल्ली सूबे की जो सरहिंद सरकार थी, उस सरहिंद सरकार का एक छोटा सा परगना होता था अम्बाला। ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दिल्ली का मुगल सम्राट अकबर, जो बादशाह हुमायूं का बेटा था, जो 1556 से 1605 तक दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा था, उस अकबर के शासनकाल के अंदर दिल्ली सूबे की जो सरहिंद सरकार थी, उस सरहिंद सरकार का एक छोटा परगना कौन सा हुआ करता था? तो आप बताएंगे अंबाला एक छोटा परगना हुआ करता था। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है, ये जो अंबाला है ना, ये अंबाला दोस्तों एक रियासती मुख्यालय हुआ करता था। अंबाला है, ये एक रियासती मुख्यालय हुआ करता था। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अंबाला एक रियासती मुख्यालय था और इस रियासत की स्थापना किसने की थी? अंबाला यदि रियासती हेडक्वार्टर था तो इस रियासत की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? तो अंबाला एक रियासती मुख्यालय था और इस रियासत की स्थापना 1763 में दोस्तों किसने की थी? तो आप बता देना, इस रियासत की स्थापना 1763 में संगत सिंह ने की थी। बहुत शानदार पढ़ रहे हैं। अंबाला एक रियासती हेडक्वार्टर था और इस रियासत की स्थापना 1763 में किसने की थी? तो आप बताएंगे, इस रियासत की स्थापना 1763 में संगत सिंह ने की थी। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है बेहद शानदार, कि ये जो अंबाला है, इस अंबाला को शिमला के साथ जोड़ा गया था। अंबाला को शिमला के साथ जोड़ा गया था। ये तो बहुत बाद की बातें हैं, लेकिन उससे पहले अपने पास में पॉइंट आते हैं, पहले उनका जिक्र कर लेते हैं। अंबाला को शिमला के साथ जोड़ा गया था, ये बाद में करेंगे इसका जिक्र। ये जो अंबाला है ना, इस अंबाला को दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किया गया था 1824 में। अंबाला को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किया गया 1824 में। किसकी मृत्यु के बाद? तो दयाकोर की मृत्यु के बाद। और दयाकोर किसकी पत्नी हुआ करती थी? तो आप बता देना, सरदार गुरुबख्श की पत्नी हुआ करती थी। सरदार गुरुबख्श की पत्नी दयाकोर की मृत्यु के बाद अंबाला को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया गया था 1824 में। अंबाला को ईस्ट इंडिया कंपनी में कब मिलाया गया था? तो दोस्तों आप बताएंगे 1824 में। आप समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। अंग्रेजों ने दोस्तों एक समय ऐसा आया था कि एक फरमान जारी किया था और उस फरमान के आधार पर अंग्रेजों ने कहा था कि जिस भी राजा के कोई संतान नहीं है, या जो राजा जो निसंतान है, तो ऐसा नहीं है वो अपने चाचा ताऊ मामा फूफा फूफी किसी की भी संतान को उठा के उस क्षेत्र का राजा बना देगा। ऐसा बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। यदि उस राजा के संतान नहीं है और उस राजा की किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तो उसके क्षेत्र के ऊपर अधिकार उसकी रानी का होगा। और यदि उस रानी की भी किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तो उस राज्य को ऑटोमेटिक ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा। तो अंबाला जिसके आसपास के क्षेत्र में एक राजा अधिकार जताता था जिसका नाम गुरुबख्श था, लेकिन गुरुबख्श की डेथ हो जाती है। गुरुबख्श की डेथ होने के बाद अंबाला के ऊपर अधिकार हो जाता है दयाकोर का। अंबाला के ऊपर अधिकार हो जाता है दयाकोर का और कुछ समय के बाद ही दयाकोर की डेथ हो जाती है और 1824 में 1824 के अंदर इस अंबाला को दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता है। इस अंबाला को किस में मिला लिया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी में इस अंबाला को मिला लिया जाता है। ठीक है। अंबाला को ईस्ट इंडिया कंपनी में कब मिलाया गया था? 1824 में, सरदार गुरुबख्श की जो रानी थी दयाकोर, इसकी मृत्यु के बाद। ये अंबाला को शिमला के अधीन कब किया गया था? तो अंबाला को दोस्तों शिमला के अधीन कब किया गया था? तो अंबाला को शिमला के अधीन 1842 में किया गया था। अंबाला का यदि जिक्र किया जाए तो अंबाला पहले से अलग हुआ करता था, बाद में इस अंबाला को आज का जो हिमाचल प्रदेश है जिसकी राजधानी शिमला है, इस अंबाला को हिमाचल प्रदेश के शिमला के साथ में जोड़ा गया था। कब? तो आप बता देना 1842 में अंबाला को शिमला के साथ में जोड़ा गया था। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 1843 का। 1843 प्यारे साथियों, 1843 में अपने पास में अंबाला कैंट बना था। अंबाला कैंट, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अंबाला कैंट बना 1843 में। अंबाला कैंट, अंबाला सैनिक छावनी कब बनता है? 1843 में अंबाला सैनिक छावनी बनाई गई। लेकिन जब अंबाला सैनिक छावनी बनी तो उससे पहले करनाल शहर छावनी होता था, करनाल कैंट होता था।
और उस समय दोस्तों करनाल में मलेरिया की बीमारी फैल गई थी। करनाल में मलेरिया की बीमारी फैल गई थी और जैसे ही करनाल के अंदर मलेरिया की बीमारी फैली, बहुत से भारतीय सैनिक जो करनाल कैंट में रहते थे वो मरने लगे थे, अंग्रेज सैनिकों की डेथ होने लगी थी। तो करनाल कैंट का जो भी व्यक्ति हेड होता था उसने फैसला लिया कि करनाल कैंट को उठाकर कहां शिफ्ट कर दिया जाए। तो आप बताएंगे अंबाला में शिफ्ट कर दिया जाए। और करनाल कैंट से उठाकर अंबाला में कब शिफ्ट किया गया था? 1843 में। तो कहने का मतलब अंबाला कैंट बना 1843 में। इससे पहले अपने पास में दोस्तों कौन सा शहर कैंट होता था? करनाल। और ये करनाल कैंट कब बना था? तो करनाल कैंट कब बना था? तो दोस्तों आप बताएंगे 1837 में करनाल कैंट बना था। ठीक है ना, यहां तक आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि आपके मन में दिल में किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, उनके आंसर भी दूंगा। करनाल कैंट बना था 1837 के अंदर। बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत शानदार तरीके से ये पॉइंट आप अपने दिल में बैठा के रखिएगा और इन सारे पॉइंटों को आप अच्छे तरीके से याद करते चलिएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अंबाला को शिमला से अलग कर दिया गया दोस्तों। उसके बाद में अपने पास में 1847 का पॉइंट आता है। 1847 में अंबाला शिमला से अलग हुआ था। अंबाला को शिमला से अलग कब किया गया था? अंबाला को शिमला से अलग कब किया गया था, या अंबाला को शिमला से अलग करके अंग्रेजों ने जिला कब बनाया था? तो दोस्तों अब बता देना 1847 में। अंबाला को शिमला से अलग करके अंग्रेजों ने जिले के रूप में कब स्थापित किया था? तो अंबाला को शिमला से अलग करके अंग्रेजों ने अंबाला को जिले के रूप में कब स्थापित किया था दोस्तों? तो आप बता देना 1847 में स्थापित किया था अंबाला को जिले के रूप में अंग्रेजों ने शिमला से अलग करके। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति का हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो आप बताएंगे अंबाला से। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? अंबाला से। लेकिन इसके पीछे तर्क है कि हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला से ही क्यों हुई थी? क्योंकि उस समय दोस्तों अंबाला अपने पास में क्या हुआ करता था? सैनिक छावनी हुआ करता था, इसलिए क्रांति की शुरुआत अंबाला से हुई थी। और ये जो 1857 की क्रांति है दोस्तों, ये अंबाला से कब स्टार्ट हुई थी? तो आप बताएंगे 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत अंबाला से हुई थी। लेकिन क्रांति की सूचना अंग्रेजों तक पहुंचाने वाला सिपाही कौन हुआ करता था? श्याम सिंह। ये श्याम सिंह नामक सिपाही था जिसने क्रांति की सूचना कहां तक पहुंचाई थी? तो आप बताएंगे अंग्रेजों तक पहुंचाई थी। क्रांति की सूचना अंग्रेजों तक पहुंचाने वाला सिपाही, क्रांति की सूचना अंग्रेजों तक पहुंचाने वाला सिपाही कौन था? श्याम सिंह। मतलब भारतीय सेना या भारतीय सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ने वाले, इनका क्या प्लान है, किस बलबूते पर ये लड़ेंगे, किस खजाने को लूटेंगे, किस जगह को लूटेंगे, ये सारी की सारी बात श्याम सिंह ने 1857 की क्रांति के दौरान अंबाला के अंदर अंग्रेजों से बता दी थी कि भारतीयों का क्या क्या प्लान है और कैसे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का इलाज करेंगे। ये सारी के सारा प्लान इन्होंने फेल करवा दिया था। हालांकि इस व्यक्ति के कारण बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था, एक तरीके से हम इसको देशद्रोही भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों 1857 की क्रांति में जो सैनिक शहीद हुए थे, 1857 की क्रांति में जो सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए शहीद स्मारक भी बनाया गया। 1857 की क्रांति में जो सैनिक शहीद हुए थे ना, 1857 की क्रांति में जो सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए शहीद स्मारक बना है। और ये शहीद स्मारक दोस्तों अंबाला में बना है, अंबाला में। और ये शहीद स्मारक दोस्तों NH1 अथवा 44 के ऊपर बना है। ध्यान रखिएगा, NH1 जिसका पुराना नाम है, NH44 जिसका आज का नाम है। तो प्यारे साथियों, अंबाला में 1857 की क्रांति में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए शहीद स्मारक बना है, NH1 अथवा 44 के ऊपर बना है। और दोस्तों ये शहीद स्मारक जो 22 एकड़ भूमि में बना है, 22 एकड़ भूमि में मतलब 22 किलो के अंदर ये शहीद स्मारक अंबाला में बना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। किसी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में किसी प्रकार का कोई ख्याल या कोई डाउट नहीं आना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 1860 का। 1860 में वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने, वायसराय अथवा लॉर्ड कैनिंग ने
एक जनता दरबार लगाया था, जनता दरबार, ध्यान रखिएगा, जनता हाउस लगाया था, जनता दरबार लगाया था, पॉपुलेशन हाउस लगाया था, ध्यान रखिएगा। 1860 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने हरियाणा के कौन से शहर में, वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने हरियाणा के कौन से शहर में जनता दरबार लगाया था? तो हरियाणा के कौन से शहर में जनता दरबार लगाया था? तो दोस्तों आप बता देना, अंबाला में जनता दरबार लगाया था, ठीक है। और यहां से वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने डाक टिकट की शुरुआत भी की थी। जो डाक टिकट है ना, डाक टिकट, इसकी शुरुआत भी की थी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। 1860 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने जनता दरबार लगाया था और यहीं से उन्होंने डाक टिकट की शुरुआत भी की थी 1860 में ही, अंबाला से। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं मार्कर में। यहां तक किसी प्रकार का, किसी भी साथी के मन में ना किसी प्रकार का ख्याल नहीं आना चाहिए। दोस्तों अभी लाइट गई हुई है तो एक दो लाइट बंद हो गई, जिसके कारण थोड़ा सा आपको डार्क सा दिख रहा होगा, लेकिन कोई चिंता मत करना, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। हम बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि हम बहुत ज़बरदस्त पढ़ेंगे। आपने मेरा चैनल काश क्लासेस वाला अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, ठीक है ना। एक बार मैं इन चीज़ों को साफ कर रहा हूँ, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, बहुत ही शानदार करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपन पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद में अपने पास में दोस्तों नाम आता है 1886 का। 1886 बेहद शानदार क्वेश्चन है। 1886 में हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पहली शाखा खोली गई थी। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पहली शाखा खोली गई थी। हरियाणा में कांग्रेस की जो पहली शाखा है, वो पहली शाखा, हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में खोली गई थी। और हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा दोस्तों कहाँ खुली थी? अंबाला में खुली थी। और किसके प्रयासों से खुली थी? तो दोस्तों आप बता देना, लाला मुरलीधर के प्रयासों से खुली थी, लाला मुरलीधर के प्रयासों से, ठीक है। बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहाँ खोली गई थी। तो हरियाणा में दोस्तों कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में अंबाला में खोली गई थी। और अंबाला में यह जो शाखा है ना, अंबाला में यह शाखा किसके प्रयासों से खोली गई थी? तो आप बताएंगे लाला मुरलीधर के प्रयासों से। ये लाला मुरलीधर, जिसे द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से भी जानते हैं, लाला मुरलीधर, जिसका जन्म तो पलवल में हुआ था, लेकिन भाई साहब ने अपने जीवन में जितने भी काम किए थे वो सारे के सारे काम कहाँ किए थे? अंबाला में किए थे। लेकिन उसी लाला मुरलीधर के प्रयासों से हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में खोली जाती है। ये आपके मन में क्वेश्चन रहना ही रहना चाहिए, ठीक है, 1886 में। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 1909 का। 1909 अंबाला का जो डीसी था, अंबाला का डीसी, उस अंबाला के डीसी के बंगले के ऊपर, अंबाला के डीसी के बंगले के ऊपर बम रखा गया था। अंबाला का जो डीसी है ना, अंबाला का डीसी दोस्तों, अंबाला का जो डीसी है, उस अंबाला के डीसी के बंगले के ऊपर बम रखा गया था। और ये बम कब रखा गया था? 1909 के अंदर रखा गया था। अंबाला के डीसी के बंगले के ऊपर जो बम रखा गया था वो 1909 में रखा था। अब अंबाला के अंदर बम फैक्ट्री की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों आप बता देना, यशपाल ने। यशपाल और दोस्तों वैद लेखराम, यशपाल और वैद लेखराम ने अंबाला के अंदर बम फैक्ट्री की नींव भी रखी थी। क्लियर हो जाना चाहिए, किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में ना रहे। कि ध्यान रखिएगा, अंबाला के डीसी के बंगले के ऊपर बम 1909 में रखा गया था। और अंबाला में बम फैक्ट्री की नींव किसने रखी थी? वैद लेखराम ने रखी थी। और वैद लेखराम वैद लेखराम अथवा जो यशपाल है, उनके बारे में आप पढ़ते रहिएगा, बहुत जबरदस्त पर्सन है। अंबाला के डीसी के ऊपर के बंगले के ऊपर बम रखा गया था 1909 में। और अंबाला में बम फैक्ट्री की नींव किसने रखी थी दोस्तों? यशपाल ने और वैद लेखराम ने अंबाला में बम फैक्ट्री की नींव रखी थी। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है दोस्तों 3 जुलाई 1919 का। 3 जुलाई 1919 हरियाणा में सर्वप्रथम रोलेक्ट एक्ट का विरोध। हरियाणा में सर्वप्रथम रोलेक्ट एक्ट का जो विरोध है ना, हरियाणा में सर्वप्रथम रोलेक्ट एक्ट का विरोध है, वो कहाँ किया गया था? तो दोस्तों हरियाणा में सर्वप्रथम रोलेक्ट एक्ट का विरोध अंबाला में किया गया था।
हरियाणा में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का जो विरोध है, ये रोलेट एक्ट का विरोध अंबाला में किया गया था। और रोलेट एक्ट का विरोध हरियाणा के अंबाला में कब किया गया था, तो आप बताएंगे 3 जुलाई 1919 में। हरियाणा में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 में किया गया था। और कहां किया गया था दोस्तों, तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर रोलेट एक्ट का विरोध किया गया था। ध्यान रखना, सबसे पहले रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रोलेट एक्ट को काला कानून महात्मा गांधी ने कहा था। जिस भी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई संदेह होता था, संदेह के आधार पर ही उसको उठा के सीधा जेल में ठोक देते थे बिना मुकदमा चलाए हुए, जिसके कारण इस कानून को महात्मा गांधी ने दोस्तों किस नाम से भी जाना था, तो काला कानून के नाम से भी, काला कानून के नाम से भी इसको जाना था। ठीक है, महात्मा गांधी ने काला कानून भी कहा था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार प्रश्न है। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है दोस्तों 8 मार्च 1921। 8 मार्च 1921 में ये जो महात्मा गांधी है, ये महात्मा गांधी 8 मार्च 1921 में महात्मा गांधी अंबाला आए थे। अंबाला महात्मा गांधी अंबाला कब आए थे, तो आप बताएंगे 8 मार्च 1921 में आए थे। और जब महात्मा गांधी 8 मार्च 1921 में अंबाला आते हैं तो महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरे द्वारा भ्रमण किया गया, मेरे द्वारा भ्रमण किया गया यह आखिरी स्थान है, मेरे द्वारा भ्रमण किया गया यह आखिरी स्थान है। ऐसा महात्मा गांधी ने जब 8 मार्च 1921 में अंबाला आए थे उस समय ये कहा था। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में सर्वप्रथम साइमन कमीशन, हरियाणा में सर्वप्रथम जो साइमन कमीशन है, हरियाणा में सर्वप्रथम साइमन कमीशन का विरोध, हरियाणा में सर्वप्रथम साइमन कमीशन का विरोध कहाँ किया गया था, तो 1928 में सर्वप्रथम साइमन कमीशन का विरोध है वो दोस्तों अंबाला में ही किया गया था। हरियाणा में सर्वप्रथम साइमन कमीशन का जो विरोध है वो हरियाणा में सर्वप्रथम साइमन कमीशन का विरोध अंबाला में ही किया गया था। ध्यान रखिएगा ये चीजें, ठीक है। और किसने किया था, लाला मुरलीधर ने। और लाला मुरलीधर जिसकी कर्म भूमि अंबाला है, और लाला मुरलीधर जिसकी जन्म भूमि पलवल है, जिसका जन्म पलवल में हुआ था। ये सारी चीजें मैं एक बार साफ कर रहा हूं। किसी भी प्रकार का डाउट हो या नोट नहीं किया है तो वीडियो को आप बैक कीजिए, और वीडियो को बैक करके आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आप इन पॉइंटों को नोट भी कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत शानदार पॉइंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आती है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे। कसम से दिल रोता है जब इतना कम व्यू आता है ना, इतना कम व्यू आ रहा है, मेहनत इतनी ज़बरदस्त है, दिल रोता है दिल। लेकिन क्या करूं, बस यही उम्मीद लगा के बैठा हूं कि दिन एक दिन मेरा भी आएगा, दिन एक दिन मेरा भी आएगा, ऊपर वाला मेरी भी सुनेगा, वरना इतना बेहतरीन कहीं नहीं मिलेगा भाई साहब फ्री फोकट में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो ज़्यादा मतलब मानते तो हो नहीं, कोई किसी की बात नहीं मानता है, वीडियो को ना तो शेयर वेयर करते हैं, ना अभी तक आपने, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलो मैं कहूँगा ही नहीं, मेरा काम है आना पढ़ाना, बस मेरा काम है कर्म करना, और कर्म करने वाले को फल ऊपर वाला देगा बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है 1943 का। 1943, इस 1943 में दोस्तों अंबाला से 1943 में अंबाला से विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र निकला था। अंबाला से विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र है ना, सनातन धर्म समाचार पत्र, ये कब निकला था, तो आप बताएंगे 1943 में। अंबाला से विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र 1943 में। इसी समय कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र समाचार पत्र निकला था, और इसी समय 1943 में सफीदो जींद से कायाकल्प समाचार पत्र निकला था। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 1948 का, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन बना था। एयरफोर्स स्टेशन, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन कब बना था, तो दोस्तों आप बताएंगे 1948 में। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 15 नवंबर 1949 का। महात्मा गांधी का जो हत्यारा था ना, महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को, महात्मा गांधी के हत्यारे जो नथुराम गोडसे है ना, नथुराम गोडसे, इसको अंबाला जेल में फांसी दी गई थी।
महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को हरियाणा की अंबाला जेल में फांसी दी गई थी और हरियाणा की अंबाला जेल में महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को फांसी दी कब गई थी? तो दोस्तों आप बता देना 15 नवंबर 1949 में फांसी दी गई थी। उसके बाद में दोस्तों अंबाला बस स्टैंड, अंबाला जो बस स्टैंड है ये कब बना था? 1950 में। और जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो प्यारे साथियों आप बता देना सुषमा स्वराज के, स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज के नाम पर इसका नाम रखा गया है। हरियाणा में एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय, हरियाणा के अंदर एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय अंबाला में है। और ये जो केंद्रीय पुस्तकालय अंबाला के अंदर है, ये केंद्रीय पुस्तकालय कब बना था दोस्तों? तो आप बता देना 1957 के अंदर केंद्रीय पुस्तकालय अंबाला के अंदर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने पास में नाम आता है, अंबाला में एक किंगफिशर पर्यटन स्थल है। किंगफिशर अंबाला के अंदर एक किंगफिशर पर्यटन स्थल है। और ये जो किंगफिशर पर्यटन स्थल है अंबाला में दोस्तों, ये कब बना था? 1986 में बना था। ऐसा बताते हैं कि ये अंबाला का जो किंगफिशर पर्यटन स्थल है, ये अंग्रेजों के समय में एक घुड़साल होती थी। अंग्रेज यहाँ पर घोड़े बांधते थे। अंग्रेजों के टाइम पीरियड के दौरान ये जो किंगफिशर पर्यटन स्थल है, ये घुड़साल थी, घुड़साल, घोड़े बांधते थे। घुड़साल का मतलब क्या है? घोड़े यहाँ पर बांधे जाते थे। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी, चलो ये तो वर्ड मैंने बोलना ही नहीं है, सॉरी ये वर्ड तो मैंने बोलना ही नहीं है, नहीं बोलना, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अपन बढ़ेंगे, अपने पास में नाम आएगा 1996 और 97 का। 1996 97 अंबाला के अंदर एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है नारायणगढ़ कस्बा। और इस नारायणगढ़ जो कस्बा है ना, इसके अंदर दोस्तों शुगर मिल है, शुगर मिल। और ये शुगर मिल जो अंबाला के अंदर है, जो नारायणगढ़ कस्बे में है, ये 1996 और 97 के अंदर बनी थी। तो प्यारे साथियों ये अंबाला का फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट में हम 2000 के बाद की चीज़ें या मेले, मस्जिद, गुरुद्वारे, जो मंदिर, ये सारी चीज़ें, पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्ति, ये सारे नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे। तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा। ये अंबाला का फर्स्ट पार्ट था और यदि आपने फर्स्ट पार्ट पूरा देखा है तो पार्ट 2 भी देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे थोड़ा सा विदा लेना चाहूँगा, थोड़ा सा जाना चाहूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बड़े शानदार तरीके से मिलेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।